भ्रष्ट मीडिया चैनल हमाटिया एक्टिविस्ट। अच्छा अभी आज जो देख रहे हैं लोग वोट पे, चुनाव आयोग की ढिलाई कहिए या लोगों में जागरूकता की कमी, वोट और परसेंटेज जो बिहार में गया वो मात्र 48% गया। लोग तरह तरह से जिक्र दावा कर रहे थे, अरे जब वोट और परसेंटेज ही नहीं पड़ रहा है, 50 से भी कम पड़ रहा है चारों सीट मिला के, तो हम क्या जनता के लोग चुने हुए प्रतिनिधियों की बात करें? क्या ये बात हम लोग नहीं करें कि आखिर वोट क्यों नहीं दिए, कौन जिम्मेदार था? और यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी ये नहीं कहा कि आप चुनाव वोट देने जाइए, आपको अगर आपको पसंद नहीं है तो नोटा दबाइए, लेकिन इसका जिक्र भी चुनाव आयोग नहीं किया। और इसका नतीजा है कि 48% हुआ। अब तरह तरह से करेंगे, गर्मी है, ठंडा है, अरे आपको उपाय करना था कि वोट और परसेंटेज 50 से ऊपर जाना था। ये आपकी फेल्यूर है, आप मानिए, और इस फेल्यूर को आप दोबारा सही करिए, क्योंकि अगर इतने वोट और परसेंटेज दिन पर दिन कम होंगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र धराशायी होते जा रहा है। इसी बात पे हम आपका जानना चाहेंगे सर कि ये जो 48% वोट बढ़ा, ये कहीं से जायज है अपने बिहार के लिए जिसकी संख्या? जायज तो बिल्कुल नहीं है। वोट प्रतिशत घटना जो है, वो वोट प्रतिशत का रुझान कम होना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम जो समझते हैं कि इसका मुख्य कारण है कि राजनेताओं का जो कथनी और करनी में जो अंतर है, उसके चलते आम जो जनता है उसमें जागरूकता की कमी है, और लोग जो है इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, हाँ, पहले था कि राजनेताओं से उम्मीद थी कि लोग जो है ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, देश के लिए करेंगे, हमारे लिए करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जनता भी जो है सब समझ रहा है, बोर फील कर रहा है। हाँ, बोर फील कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जितना नेता ले रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और एक सच्चाई है राजनेताओं का कि आम जनता ये समझ रही है कि सारे नेता जो है सब एक है, हम लोग को मूर्ख बना रहा है। ये सब एक ही समीकरण से सब नेता उभरते हैं, और यही देन है कि हमारा वोट और परसेंट 48% हो गया। हम जिक्र करते हैं इसके सपोर्टर, हम उसके सपोर्टर, अरे वोट क्यों नहीं पड़ा? इसका दायित्व तो चुनाव आयोग से लेके हमारे जो नेता हैं और जो हमारी जनता को जागरूक नहीं कर। क्यों धूप है तो तुम इंतजाम क्यों नहीं किए? क्यों अगर इतने पे चुने जाएंगे तो ये लोकतंत्र कहीं धराशायी तो नहीं होते जा रहा है सर? कहीं न कहीं क्या हाल हो गया है हमारे चुनाव आयोग जी का, उन पर भी शंकाएं बढ़ने लगी है। ठीक है, वो क्या कहा जाए, पहली बार इंडियन इतिहास में इतना कम वोटिंग पहले चरण में हुआ है। आप अगर 2 स्टेट को छोड़ दे तो बाकी सारे स्टेटों में 10% वोट की गिरावट आई है। चुनाव आयुक्त कभी हुआ करते थे TN सेशन, कभी हुआ करते थे आपको केजरीवाल, तो पता नहीं, आज तो हमको लगता है कि लोगों को चुनाव आयुक्त का नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, बिल्कुल चुनाव को नहीं पता है। तो कहीं न कहीं ये मूल समस्या हमारे देश की है, और ये दुख की बात भी है। जो देश में बदलाव, सरकार चुनने का ताकत पब्लिक के अंदर, वोट की ताकत है, और लोग वोट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा इस देश का? और बात करेंगे बड़े मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, देश बदलना है, ये करना है। भाई आप वोट देने ही नहीं निकलोगे तो क्या होगा? देखिए, राजपूत समाज ने बहुत बड़ी रैली निकाली थी गुजरात में, और उन्होंने सीधा कहा था कि आप इस कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं देते हो तो मैं पूरे जगह से आपका वॉकआउट करूँगा। तो एक पहला फैक्टर, जैसा मैंने देखा, पढ़ा न्यूज़ों में, बोला कि राजपूत समाज वोट करने नहीं निकला। बिहार के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर? हाँ, बिहार के संदर्भ में ये डाल देंगे आपको कि देखिए हो क्या गया है कि जनता कहीं ना कहीं, मध्यम वर्ग, उसको लगता है कि भाई सरकार किसी की आए, हमको रियायत नहीं मिलती है, मरना हम ही को है, तो भाड़ में जा साला ऐसा वोट। वो लोग भी यही सोचने लगे, भाड़ में जा, क्या फायदा है इस वोट के लिए। आज बिल्कुल जनता इससे उब चुकी है कि सारा कोई जीते हमारा कुछ फायदा होने, और यही का देन है परसेंटेज ऑफ वोट की। चुनाव आयोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बात तो सही है, जितने नोटा का भी जिक्र था वो भी नहीं दबा रहा है। बात तो सही है, जितना कोई भी जीतेगा, आम जनता का क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। फायदा आम जनता का होता है, उन नेताओं का फायदा होता है। नेताओं का एक और ही है, हम जो कार्यकर्ता तो बटे रहते हैं इस पार्टी उस पार्टी, लेकिन वो चुनाव आता है वो सिर्फ टिकट के लिए होते हैं, तुरंत में बदल जाते हैं और फिर बैठ के चाय पीते हैं। तो ये कार्यकर्ता किस लिए अपना एफर्ट करते हैं? एक बात बोलूँगा, यही चीज़ है, जब चुनाव के टाइम आता है तो लोग जातिवाद पे ज़्यादा वोट मारते हैं, और जातिवाद पर अगर वोट मारेंगे विकास होगा नहीं।
सर नेता की बात करिए। और नेता की रही बात, नेता को कुर्सी मिल जाने के बाद नेता किसी को नहीं सुनता है, चाहे वो नेता कोई भी हो, A to Z। मैं एक बात बोलने से रखूंगा, सिर्फ जनता पे ब्लेम कर दिया जाता है लेकिन नेताओं को ही। राहुल गांधी जी ने बोला है भरेश, और अपने घोषणा पत्र में भी जारी किया है कि अगर मेरी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की तो मैं ऐसा बिल लाऊंगा जिससे कि जो नेता लोग हैं ना, इस दल से वो दल, ये दल से वो दल, इसका सिस्टम ही बंद कर दूंगा। आप जीते दूसरे दल में जाओगे, आपकी संस्था खत्म। अब इससे क्या होगा बड़े भैया, हमारे प्रदेश में जो विधायकों को खरीद के सरकार बना लिया जाता है, इस पर पूरा रोक लग जाएगी। ये गलत है, ये मैं सपोर्ट करता हूँ कि राहुल जी आप जरूर इस सत्ता में आओ और इस तरह का बिल लाओ। मैं गर्व करूंगा आप पे। सत्ता में कोई भी है, ये बिल पास हो जाना चाहिए। अच्छा बिल लाइए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात, देश की हित की बात है। लोग फिर देखेंगे कैसे खुलेआम वोट करेंगे, नहीं भाई बढ़िया नहीं है मसाला। जिताए तुमको, हम किस दल से चले गए, तुम किस दल में। यही बात है, जितना आदमी वोट देता है इसलिए कि चलो ये काम करेगा, वो काम धाम सब छोड़ छाड़ के जाकर सत्ता पार्टी में बैठ जाए। एक विनती और करूंगा भाई, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस बार आप इंडिया गठबंधन को मौका दो, आप दो मौका। वो बंदा वाकई में बहुत अच्छा काम करने वाला है इस देश के लिए। तो एक आदमी को जिताने के लिए सब सड़े गले को हम लोग जिता दें सर, वो तो जीतेगा वहाँ, वो मोदी हो चाहे राहुल हो, ये हमारा आपसे प्रश्न है। नहीं सुनिए बड़े बात भैया, अगर आप जाएंगे एनडीए गठबंधन में तो वहाँ भी आपको 44 दल मिलेगा। आप जाएंगे इंडिया गठबंधन में तो जरूर आपको अच्छे 28, 25, 26 दल मिलेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं सर, कैंडिडेट आप क्या कीजिएगा, कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट जो सरे हुए आम में से एक कम सरा हुआ आम चुनना, तो भैया इसके लिए तो पब्लिक को राजनीति में आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी वो छोड़ के आना पड़ेगा राजनीति में, अगर देश का भला चाहते हैं तो। आप एक बात और बता, जब भी आम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करता है तो हमारे समाज के ही लोग उससे ये नहीं कहते कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे पैसा से, उससे पैसा मांगने लगते हैं उल्टे। तो इस सोच को बदलने के लिए भी जरूरत है कि नहीं, कि आप अच्छे लोग को लाइए किसी भी परिस्थिति और स्थिति में। इसलिए तो मैं बोलता हूँ बार बार, अगर एक घर में 4 लड़का है, 2 ही लड़का है, 3 लड़का है, 1 ही लड़का है, तो किसी माँ बाप से जाके पूछिए तो बोलेगा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, तो ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है, पर कोई माँ बाप ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जबकि सब चीज पॉलिटिशियन से होता है, कानून उन सब वही बना, फिर भी एक आम लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व होता है, और वही बना हुआ राजा का बेटा राजा अपने तंत्र से बैठा हुआ। ये पॉलिटिक्स को ये सब सारे नेता ने मिलकर इतना गंदा बना दिया है कि आजकल कोई पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता। अगर कोई गरीब आदमी खड़ा भी होता है ना, तो उसके आस पड़ोस वाले उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ना उसको जिताएंगे। जब वो जीतेगा नहीं, जब वो जीतेगा ही नहीं तो काम कहाँ करेगा वो, फिर वही गुंडा बदमाश जीत जाता है। अच्छा बताइए, सब हम लोग नेता लड़ते रहता है, कार्यकर्ता गुंडा नेता, और इसीलिए वोट का परसेंटेज 48% रहा। तो इसके चक्कर में कार्यकर्ता लोग खाली लड़ते रहते हैं, लेकिन नेता लोग मलाई खाते हैं। क्या कहें, नेता लोग कुछ गलती करता है लेकिन मलाई के नहीं खाने चलते, इस चलती परेशानी है। कोई भी नेता हो सब वो, इसीलिए पब्लिक की परेशानी है, ये लेकिन मोदी जी का हम कृपया के यही बात कहने के लिए चाहते हैं, एम्बानी का 1500 करोड़ रुपया मुफ्त कर दिए, 1600 करोड़ रुपया एम्बानी का मुफ्त कर दिया। किसान का KCC 1 लाख रुपया माफ नहीं हुआ। आपके राहुल गांधी ने बोला है कि अगर मैं सत्ता में आया तो सबसे पहले इसको माफ करूंगा। देख लीजिए, आज हम चर्चा कर रहे थे राजनीति मुद्दा में ही, हमारी एक आम चर्चा थी, वो चर्चा थी वोट और परसेंटेज हमारा मात्र 48% हुआ बिहार में। इस बात को लोग छूते नहीं है, सिर्फ हम एक नेता का जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। आज जब टोटल नेता का समीकरण बनाई, आज की किसकी गलती थी कि हमारी वोट और परसेंटेज मात्र 48% रह गई बिहार में? किसकी गलती थी? क्या उन नेताओं दोषी नहीं है? कार्यकर्ता आपस में हम इस पार्टी के हैं, उस पार्टी हैं, ये हमारा नेता जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। ये वोट और परसेंटेज में कमी लाने का कौन इसका जिम्मेदार? चुनाव आयोग क्या जिम्मेदार नहीं है? उसको नोटा के लिए प्रचारित नहीं करना था कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो नोटा दबा देना, लेकिन तुम चुनाव देने जाना। आखिर जनता भी अब इससे उब चुकी है वोट देने से। तुम जागृत करने की बात कर रहे हो और नेता दिन पर दिन हमारा जो वोट परसेंटेज गिरते जा रहा है। हमारा बिहार जो इतना बड़ा जनसंख्या रखता है उसके बाद भी वोट और परसेंटेज 48 कैसे रह गया? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और कैसे बढ़ाया जाएगा? कौन काम करेगा? ये सोचने वाली बात है आने वाले दिनों में, वरना लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। 48 से 45 और 46 आ जाएंगे। जब लोकतंत्र में 50 से ऊपर हिस्से ही नहीं लेंगे तो कहां से लोकतंत्र की दुहाई दोगे, कहां से संविधान की दुहाई दोगे? इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।